एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ अर्सा में बीच में लगा है, लाइक 20 डेज तकरीबन मैंने स्पेंड किए एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में। मैं इस वीडियो के एंड में उसके बारे में बताऊंगा। तो इसलिए अब हमने ये अपनी जो वीडियो सीरीज़ है अब से कंटिन्यू की है। आज 29 या 30 को अगर ये लगेगी 30 जनवरी है और हमारे पास इसके बाद एग्जाम्स तक तकरीबन 3 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है और एग्जाम्स के दौरान भी हम वीडियोस लगाते रहेंगे। तो अब तकरीबन हमारा जो रेशो रहेगी वो डेली 1 से 2 या 3 वीडियोस की होगी। उसमें मैंने पहले भी बात वादा किया था, बीच में गैप सिर्फ इसलिए आया कि मुझे कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत थी जिससे मेरी वीडियो बनाना जो है थोड़ा सा तेज़ हो सके, स्पीडी काम हो सके। तो वो हमारे पास अब अवेलेबल है, तो अल्लाह का शुक्र है हम उनको वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट सीरीज़ है और इस सीरीज़ को बनाने का रीज़न ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये पहले मेरे जहन में नहीं था कि हमने ये सीरीज़ करनी है। हम पहले जो टॉपिकल कंटेंट्स कर रहे थे वही हमारा फोकस था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड इतनी आई है कि सर हमारे पास अब जितना टाइम रहता है ना उसमें पहले हमें ये बताएं, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या कि हर सब्जेक्ट को आपने प्रिपेयर किस तरह करना है, इसके बारे में एक कंप्लीट सीरीज़ है। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं सारे उन पर तो हम ज़रूर फोकस करेंगे, बेशक वो ओ लेवल्स के हों, ए लेवल्स के हों, IGCSEs के हों या किसी और स्ट्रीम के हों। और उसके बाद टाइम बचा तो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसको आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इसके अंदर। इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट आता रहता है। अब इसके बाद आएगा भी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें यार, ताकि और स्टूडेंट्स देख सकें। इससे ज़रूरी बात यह कि मैंने अपने खुद के फेसबुक ग्रुप का आपको नीचे लिंक दिया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाकी ग्रुप्स में अब कम अवेलेबल हूँ, क्योंकि उसमें काम का बर्डन इतना ज़्यादा है कि मेरे लिए बहुत सारे ग्रुप्स में अवेलेबल होना मैनेज करना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। मैं मल्टीपल ग्रुप्स में एक साथ अवेलेबल हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, कोई आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपको कोई वैसे उसमें एजुकेशन में हेल्प चाहिए, तो आप मेरे ग्रुप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ मैं तकरीबन पूरा दिन अवेलेबल होता हूँ, आंसर्स भी कर रहा होता हूँ क्वेश्चंस को, खुद चीज़ें भी अपलोड कर रहा होता हूँ। और वहाँ पर हमने बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बहुत सारा फ्री कंटेंट इंशाल्लाह हम अभी इसके बाद करते जाएंगे जिस तरह पेपर करीब आ रहे हैं। फोकस यही है कि एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट का, बेशक वो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट हो या आउट ऑफ द वो, यानी जो थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो, लेकिन आपके पास फ्री कंटेंट अवेलेबल हो, आप तैयारी कर सकें। बहुत सारों का थ्रेड्स हम ऑलरेडी वहाँ पे बना चुके हैं। उसके अलावा हमारी जो साइट है लॉटी स्टडीज़ को विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको और मिल जाएगा। एजुकेटर चेंज के ऊपर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता मेरे कोर्सेज बाय करो, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आपके पास इस्तात है, आप पे कर सकते हैं और आप इससे बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं एजुकेशन के अंदर, तो मेरे कोर्सेज़ की जो अपडेट्स हैं कल 30 जनवरी से शुरू होने वाली हैं। अगर ये वीडियो 30 को लगती है तो आज 30 जनवरी से शुरू होने वाली हैं और इसके बाद ये कोर्सेज हम लोग मई जून तक फुल फ्लैज चलाएंगे इंशाल्लाह। रीज़न कोर्सेज़ का क्या है, सिर्फ ये रीज़न है कि उसमें मुझे जो हमारा एक स्कूल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है, मैसिव फंड्स की, तो हम ये उसके थ्रू कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, हम उसमें कोई प्रॉफिट जो है अपना इस तरह यूज़ नहीं करते कि हम लोग उसको पर्सनल एक्सपेंस लगा रहे हैं, वो आगे हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहा होता है। आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में? स्टूडेंट्स का कॉमन सवाल है कि सर हम ओ लेवल की साइंसेज, ओ लेवल की अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ऑफ ओ लेवल से, एंड दिस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल देयर ग्रेड्स, और उनका कई बार ग्रेड्स में ख़राब हो जाता है। फोकस क्या है वीडियो का? हाउ टू प्रिपेयर फॉर बायोलॉजी ऑफ ओ लेवल्स, ठीक है। इसका बहुत सारा हिस्सा ना इस वीडियो का आप केमिस्ट्री फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि उसमें हम लोग उनकी पर्टिकुलर बातें वो भी कवर कर लें, लेकिन बहुत सारा कुछ कॉमन है। IGCSE के स्टूडेंट्स इस वीडियो को फोकस में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कंटेंट बहुत हद तक सेम है, लेकिन उनके लिए मैंने कहा आपको वीडियो इंशाल्लाह मैं अलग से ही बनाऊंगा। बायोलॉजी ऑफ ओ लेवल्स 5090, आपको ये 3 इसके यानी पेपर्स करने होते हैं। जो फर्स्ट पेपर है आपका वो MCQs का होता है, जो सेकंड पेपर है वो थ्योरी का है। इनको ये नाम मैंने खुद दिए हुए, मकसद ये कि इसमें समझना आसान हो जाता है। हो सकता है इनके टेक्निकल नेम्स कुछ और दिए हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान था बता रहा हूँ। और जो हमारा लास्ट पेपर हम पाकिस्तान में यहाँ पे अटैम्प्ट करते हैं, बहुत सारे और मुल्कों में, वो उसका ATP का होता है, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल का, यानी वो प्रैक्टिकल एग्जाम जो हम लोग इन पर्सन नहीं कर रहे लेकिन हम उसकी जो है रिटर्न जो है फॉर्म में उसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर इसको मैं अटैम्प्ट जो करता या जब मैंने अटैम्प्ट किया तो मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी, और उसके बाद जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने क्या सीखा है कि किस तरह इसकी प्रिपरेशन बेटर हो सकती है, हमारा ये फोकस है। किसी भी उसमें ये पत्थर की लकीर पे लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपके हो सकता है ट्यूटर्स ने आपको कोई और तरीका बताया हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हो सकता है वो तरीका बेहतर हो। मैंने आपको वो तरीका बताना है जो मैंने टेस्ट किया हुआ है अपने ऊपर भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर भी, मुझे पता है कि इंशाल्लाह इसमें आपका फ़ायदा होगा। तकरीबन आप पास 3 मंथ्स रहते हैं इसके बाद, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप पास साल भी रहता हो तब भी इसको आप फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज़, बायोलॉजी में कभी भी आपने डायरेक्टली पास पेपर्स पे नहीं आना। हमारे यहाँ पे बड़ा मिसकंसेप्शन है, हम लोग ओ लेवल की जो कोर्स बुक है वो देखते हैं ना, हम कहते हैं यार इतनी मोटी बुक ये कौन पढ़ेगा।
आपकी कोर्स बुक्स को इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है कि उसमें पूरा आपका सिलेबस का कंटेंट कवर हो। एनी अदर बुक देन द कोर्स बुक, यानी कोर्स बुक के अलावा कोई भी और बुक जो है ना, वो आपको उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर सकती जितना आपको कोर्स बुक कर सकती है। इस चीज़ को ध्यान में क्लियर रखें। ठीक है, लेंथी है, इट्स बल्कि, इट्स लेंथी, इसमें बहुत ज़्यादा मटीरियल है, लेकिन नथिंग इन दैट बुक इज़ इररेलेवेंट। ठीक है, अगर आप वो कोर्स बुक यूज़ नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन मैं कहूँगा कि मैरी जोन्स की बुक है। मैं हमेशा इसको, हालांकि मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए सेकंड पे कह रहा हूँ कि फिर एक वो कंट्रोवर्सी होती है कि शायद आपको प्रमोट करने का कहा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बुक मैंने खुद यूज़ की थी, बल्कि मैंने वो बुक, हमारे पास भावलपुर में अवेलेबल नहीं थी उस टाइम, तो मैंने अपने पेपर्स के दौरान वो बुक किसी से बोरो की थी, मुझे लाहौर से किसी बंदे ने सेंड की थी कि ये रख लो, इससे पढ़ लेना, आसानी हो जाएगी, और वाकई आसानी हुई। ठीक है, मैरी जोन्स की बुक है, और वो अपना मेरा ख्याल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है, उसका नाम भी ओ लेवल बायोलॉजी है। इट इज़ फॉर द सिलेबस ऑफ कैम्ब्रिज। उस बुक के दो फ़ायदे हैं। एक तो दैट इज़ एन वेरी वेरी कंसाइज बुक। बजाय कि आप 700-800 पेजेस की किताब पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप MBBS कर रहे हो बैठे हुए, आपको उससे फील ये आएगी कि इट्स अ कंसाइज बुक, इट्स अ सिनॉप्सिस। उसमें रेलिवेंट चीज़ें हैं, टू द पॉइंट चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा ये है कि उस बुक के साथ आपको सिलेबस के पास पेपर्स करना आसान होते हैं। अगर थर्ड ऑप्शन ये भी नहीं करना चाहते, मैं हमेशा अपने नोट्स को थर्ड ऑप्शन रखता हूँ। उसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स ये ना समझें कि अपनी प्रमोशन की वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन मैंने जो तमाम नोट्स हैं अपने, वो इस तरह बनाए हुए हैं कि वो आपको जो मैरी जोन्स की बुक है वो जो आपका सिलेबस का मटीरियल है वो, और जो मिसिंग कंटेंट है इन दोनों चीज़ों के अंदर, वो सिलेबस से वो करके, यानी कि टेली करके, मेरे अपने नोट्स educatorchain.com के ऊपर फ्री सेक्शन में फ्री अवेलेबल हैं। 3 से 4 चैप्टर के नोट्स आज दिन पे रहते हैं। आज तकरीबन 30, मैंने आपको बताया कि 30 जनवरी 2021 है। अगर आप ये वीडियो तकरीबन हफ्ते बाद देखेंगे तो वो नोट्स कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप वो नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उनका लिंक आपको LOT स्टडी में मिल जाएगा, आपको उनका लिंक educatorchain.com में मिल जाएगा, हर जगह उनका लिंक अवेलेबल है, मेरे ग्रुप में मिल जाएगा। अब करना क्या है, आपने हमेशा स्ट्रेटजी इस तरह रखनी है। फर्स्ट थिंग, पहले आपने एक दफ़ा पूरे सिलेबस कंटेंट को पढ़ना है 3 से 4 टाइम्स। ठीक है, 3 to 4 टाइम्स आपने पूरे सिलेबस कंटेंट को गो थ्रू करना है। समझ आ रही है, नहीं आ रही, दैट इज़ नॉट आर कंसर्न यार, एक दफ़ा गो थ्रू करो उसको, पूरा कंटेंट एक गो के अंदर। ठीक है, एक गो का मतलब ये नहीं कि आप एक में एक सेटिंग में करें, लेकिन मकसद ये है कि अगर आपने 4 चैप्टर कर लिए फिर अगले 3 कर लिए, इस तरह पूरा कंटेंट 3 से 4 टाइम्स करने के बाद ना, जो मेजर डेफिनेशंस हैं, जैसे डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, हालांकि बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें जो है ना आपको तकरीबन याद होनी शुरू हो जाएंगी। अभी इस बात पे स्ट्रेस नहीं करना कि वो आपको, यानी कि क्रैम नहीं हो रही, आपको मेमोराइज नहीं हो रही, ये भी इशू नहीं है हमारा। ठीक है, जब आपने एक दफ़ा पूरे सिलेबस कंटेंट को पढ़ लिया, अब यहाँ से होती है रियल गेम शुरू। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपने पिछले 10 साल के, जैसे आज अगर 2021 है तो आप 2010 से शुरू कर लो, दोनों सीरीज़, बच्चे पूछते हैं दोनों सीरीज़ का मतलब ये है कि अक्टूबर, नवंबर एंड मई, जून, और दोनों वेरिएंट्स यानी 1, 2 और 1, 1 पेपर 1 डाउनलोड करने। ये आपको हमारी LOT स्टडी की साइड में मिल जाएंगे, सारे पेपर्स पढ़े हुए। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप टॉपिकल पास पेपर्स डाउनलोड करें। अब उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। टॉपिकल पास पेपर का मतलब ये होता है कि जिस तरह आपके सिलेबस की कंटेंट की डिवीजन है, उस तरह आपने जो पास पेपर क्वेश्चंस हैं उनको डिवाइड कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला चैप्टर है आपका, ये वाटर डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला, आपने एक जगह सारे इकट्ठे कर लिए पेपर 1 के वो MCQs जो इसके बारे में थे। ठीक है, पेपर 1 आपका MCQs का पेपर है, आपने सारे वो इकट्ठे कर लिए। एक और जगह आपने पिछले 10 साल के दोनों सीरीज़, दोनों वेरिएंट्स के पेपर्स में से वो इकट्ठे कर लिए, जो फ़र्ज़ करें ट्रांसपोर्ट इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर था, ये एक और चैप्टर है आपके उसका। तो इस तरह आपने कंटेंट को डिवाइड कर लिया। ये अभी शायद आपको खुद करना पड़े क्योंकि मेरी साइट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये इंशाल्लाह आज ही एश्योर कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कि बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फरवरी 2021 के एंड पे, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो ये इंशाल्लाह LOT स्टडी के ऊपर इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। और जिस दिन ये अवेलेबल हो जाएंगे टॉपिकल पास पेपर्स, मैं उनका लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि आपको ये लिंक अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री होंगे। ठीक है, अब करना क्या है, 3-4 दफ़ा पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अब आपने एक चैप्टर को रिवाइज करना है। मेमोराइजेशन नहीं करनी, आपने क्रैमिंग नहीं करनी, क्योंकि उससे आपको बात समझ नहीं आएगी, आप गलती कर बैठोगे। एक चैप्टर को रिवाइज करने के बाद आपने उसका जो पेपर 1 के टॉपिकल पास पेपर्स हैं, टॉपिकल MCQs हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं 10 साल के एटलीस्ट। ठीक है, आप ये वीडियो आज से 5 साल बाद देख रहे हो, सिलेबस चेंज हो गया, फ़र्ज़ करते हैं
तो आपने ये ध्यान करना है कि वो चैप्टर्स जो आपके सिलेबस से निकल गए हैं उनके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ना बैठ जाना। रीज़न ये है कि वो आपका सिर्फ टाइम ज़ाया करेंगे। एक रिसेंट क्यूरी आई, मैं यहाँ पे एनेक्डोटल बात करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट ने पूछा, सब्जेक्ट कोई दूसरा है लेकिन बात अप्लाई होती है। अकाउंटिंग में एक टीचर ने उनको 1970 का क्वेश्चन दिया हुआ था। उस क्वेश्चन की जो वर्डिंग थी उसमें से दो वर्ड्स ऐसे थे, दो टेक्निकल टर्म्स ऐसी थी जो इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी ACCA में से, BA ऑनर्स ऑफ अकाउंटिंग में से निकल चुका है, वो इतना ऑब्सलीट हो गया है। तो ऐसी चीज़ों को अटैम्प्ट ना किया करें। 10 ईयर्स इज मोर देन एनफ। आप इतना कर लेते हो ना और सही कर लेते हो, आप ऑलरेडी तैयार हो पेपर के लिए। ठीक है, एक चैप्टर रिवाइज किया, पेपर 1 के टॉपिकल पास पेपर्स किए। जो आपको टॉपिकल MCQs में गलतियां आ रही हैं उनका नंबर लिख लो कहीं पे। जैसे मई जून 2017 क्वेश्चन पेपर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको नहीं समझ आया उस टाइम, या आपसे गलत हो गया, आपने मार्किंग स्कीम से देख के सही किया, उनको नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, हर क्वेश्चन की आपने सिर्फ उसका आंसर मार्क नहीं करना, आपने बुक में से, अपने नोट्स में से उसकी रीज़न ढूंढनी है कि यार ये मैं क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैंने इसमें ये चीज़ सही की है, ये गलत की है। ठीक है, मेरा आंसर सही हो गया, लेकिन ये ऑप्शन क्यों था? वाई इज ऑप्शन 1 करेक्ट, या वाई इज ऑप्शन B करेक्ट और C करेक्ट और D करेक्ट? क्यों ये ऑप्शन ठीक था? इस चीज़ को समझो। मेमोराइजेशन करने से, रट्टा मारने से ये बहुत बेहतर है। इससे आपको चीज़ याद होगी और आपको पता होगा गलती कहाँ कर रहे हो, दोबारा गलती रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, आपने एक चैप्टर इस तरह कर लिया। अब आप जब सेकंड चैप्टर पे आओगे, जो पिछले चैप्टर के आपने वो मुश्किल क्वेश्चंस लिखे हुए थे ना, सेकंड क्वेश्चंस के यानी सेकंड चैप्टर के टॉपिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपने जो पहला चैप्टर था उसके वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको मुश्किल लगे थे। मेरी बात समझ आ गई? इस तरह जब थर्ड पे आओगे सेकंड करने, फोर्थ पे आओगे थर्ड के करने, इससे आपको मुश्किल कंटेंट भूलेगा नहीं। आपने सारे पेपर 1 कर लिए इस तरीके से। अब यहाँ दो स्ट्रेटजीज है, या तो आप पहले सारे टॉपिकल पेपर 1 कर लो, अगर आपके पास साल पड़ा है, 6, 7, 8 मंथ्स पड़े हैं तैयारी में, तो आप इस तरह करेंगे कि आपने पहले इस तरह चैप्टर वाइज सारे पेपर 1 टॉपिकल कर लिए। फिर आप आ जाओगे पेपर 2 के टॉपिकल्स पे। अभी ATP को साइड पे कर दें, ठीक है? अभी आपने पेपर 2 के टॉपिकल शुरू करने हैं बिल्कुल इस तरीके से। चैप्टर 1 रिवाइज किया, ठीक है, उस चैप्टर के जो पेपर 1 में गलतियां हुई थी उनको रिवाइज किया, फिर आ गए आप उस चैप्टर के पेपर 2 थ्योरी वाले पेपर के टॉपिकल क्वेश्चंस पे, उनको अटेम्प्ट करें। सेम वही तरीका, 10 साल उसके वो इतने नहीं कर सकते तो 5 साल कर लें, उतने भी नहीं कर सकते 3 साल कर लें। अब तक आपकी जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब आपने सिर्फ लिखना सीखना है, आंसर करना सीखना है, आंसर में क्या चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ सीखनी है। ठीक है, हर आंसर को, मैं आपके टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मुझे इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अपने टीचर के चेक करने के बाद एक दफ़ा ना मार्किंग स्कीम खोल के उस आंसर को ज़रूर चेक करें। उसका फ़ायदा क्या होता है? मार्किंग स्कीम आपको ये बात बताती है कि आपने प्रिसाइजली और कंसाइजली कैसे लिखना था, यानी कि टू द पॉइंट और दी एक्यूरेट आंसर क्या लिखना था। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम से जब आप इस तरह अटेम्प्ट कर रहे हो कि आपका फोकस क्या है, कि यही मार्किंग स्कीम आपको बताएगी कि आप क्या चीज़ एक्स्ट्रा लिख रहे हो। पेपर में एक्स्ट्रा लिखने पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन इट्स अ ब्लंडर फॉर 2 रीजंस। आप एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में गलत चीज़ लिख दो, मार्क्स कटेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करो आप सिर्फ यानी एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में, ज़्यादा लाइनें भरने के चक्कर में आप चीज़ लिख देते हो कि जो आपका वो है रूट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो आपका मतलब ऑब्वियस ही बात है उसमें आपको मार्क्स कटेंगे, एग्जामिनर कहेगा यार ये गलत बात लिखी हुई है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इसलिए आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे, कि अब आप अपनी राइटिंग के मेथड को, राइटिंग नहीं यानी लिखाई खुद नहीं, आंसर अटेम्प्टिंग के मेथड को बेहतर करें। आपको पता हो कि प्रिसाइजली कंसाइजली कैसे लिखना है। एक चैप्टर उस पर दूसरा चैप्टर इस तरीके से कि पहले चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ा, यानी रिवाइज़ किया, उसके आपने नोट्स रिवाइज़ किए, फिर आपने चैप्टर अपने टॉपिकल पास पेपर्स फ्रॉम पेपर 1 की गलतियाँ रिवाइज़ की, फिर उसके टॉपिकल पास पेपर फ्रॉम पेपर 2 पे आ गए। ये तो तब करना है जब 6-7 मंथ्स हो। अब जिस तरह अब तक इस वक्त का सिनारियो है, हमारे पास इस वक्त सीन ये है कि 3 मंथ्स रहते हैं जो स्टूडेंट्स इस टाइम देख रहे हैं जनवरी 2021 में। अब फोकस किस चीज़ पे है? अब आपका फोकस है, आपने यह जो पूरा हमने टेक्निक किया ना, आपने ये स्टार्ट से इस तरह करनी है कि पहले दिन जब आपने 3-4 दफ़ा पूरा सिलेबस पढ़ लिया, एक चैप्टर रिवाइज किया, उसके टॉपिकल पेपर 1 के किए, उसके टॉपिकल पेपर 2 के किए, साथ ही करते जाएं, उनकी गलतियां लिख ली। फिर आप चैप्टर 2 पे आ गए, उसको रिवाइज किया, उसके टॉपिकल पेपर 1 के किए, टॉपिकल पेपर 2 के किए, पिछले वाले चैप्टर के पेपर 1 के टॉपिकल में जो गलतियां हुई थी वो की, पेपर 2 के टॉपिक में गलतियां हुई थी वो की, इस तरह चलते जाएं। तो एक चीज़ तो ये होगी कि पहले आपने पूरा पढ़ लिया,
फिर सारे पेपर 1 के टॉपिकल कर लिए, फिर सारे पेपर 2 के टॉपिकल कर लिए और साथ साथ पिछली गलतियां करते गए। दूसरा ये हो गया कि अगर टाइम कम है, 3 महीने रह गए हैं, 2 महीने रह गए हैं, आपने पूरा एक ये 3-4 दफ़ा पढ़ लिया, फिर एक चैप्टर को रिवाइज किया, उसके पेपर 1 के टॉपिकल, उसके पेपर 2 के टॉपिकल, गलतियां लिख ली अपनी कि ये गलतियां, ये जो ये क्वेश्चन थे गलत हो गए थे। नेक्स्ट चैप्टर पे आए, उसके पेपर 1 के टॉपिकल्स, पेपर 2 के टॉपिकल्स और पिछले वाली गलतियां, इस तरह करते जाएं। इस तरह टाइम बचेगा। उसमें यह कि ज़्यादा प्रैक्टिस होगी जो आपके पास टाइम ज़्यादा हो, अगर टाइम कम है तो इस तरह आपका काम पूरा हो जाएगा। अब आ गया द मोस्ट ग्लेरियस मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर ऑफ, मैं कहता हूँ कि ओ लेवल में ना इन 3 पेपर ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर ही कोई नहीं है, और ये है एटीपी ऑफ बायो केमिस्ट्री फिजिक्स को बाद में डिस्कस करेंगे। मकसद ये कि जो अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, एटीपी के अंदर ना आपके मार्क्स कभी नॉलेज पे नहीं कटते, इसकी अटैम्प्ट में बच्चों के मार्क्स कटते हैं। अच्छा, अटैम्प्ट में भी कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है, उनको आपने कॉमन सेंस से यूज़ करना है। पहली चीज़, जो पैटर्न मिस्टेक्स है ना, आप इसके मैक्सिमम 10 से 12 पास पेपर कर लो ना, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका पेपर में परफेक्ट स्कोर होगा, आपके फुल मार्क्स आएंगे। आप जब पेपर, एक तो आपने रीसेंट पास पेपर अटैम्प्ट करने हैं, 10, 50 साल, 20 साल पुराने पेपर्स अटैम्प्ट नहीं करने, रीसेंट पास पेपर्स, ठीक है। रीसेंट पास पेपर्स अटैम्प्ट करते हुए आपने 10 पेपर खोल लिए, आप उनको अटैम्प्ट कर रहे हो, आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? अटैम्प्ट करते हुए ये देखो कि इनमें कॉमन पैटर्न क्या है, कॉमन क्वेश्चन, कॉमन चीज़ें क्या आ रही हैं। जैसे एक कॉमन पैटर्न है, अगर वो आपसे कभी भी किसी भी टाइम कोई भी ग्राफ बनवाता है, सिर्फ पेपर की बात नहीं कर रहा, एनी पेपर, उसमें कुछ कॉमन गलती हैं। बच्चे जो है ग्राफ के अंदर, ये जरूरी नहीं इसमें आए, मैं आपको वैसे मुझे एनेक्डोटल एविडेंस याद आया है, एक बात याद आई है वो बता रहा हूँ। किसी भी पेपर में आपके कोई ग्राफ आता है तो ये कॉमन मिस्टेक है, ये हर पेपर में अप्लाई होती है। या तो उसकी लेवलिंग गलत होगी, आप सिर्फ हेडिंग लिख दोगे, उसके यूनिट्स नहीं लिखोगे, यूनिट लिख दोगे, हेडिंग लिखोगे। अब आप फर्ज करो टाइम लिखाते हो, आपको ये नहीं पता कि टाइम सेकंड में, मिनट में, घंटे में, तो क्या उसमें नहीं पता नहीं लगता ना क्या उसमें कलेक्शन क्या हो रही है। सिमिलरली आप सिर्फ लिखाते हो वो, यानी उसका यूनिट लिखाते हो, उसका जो हेडिंग है वो डाल के आते हैं, आप एक्स और वाई एक्सिस को मिक्स कर देते हो, आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को मिक्स कर देते हो। ये कुछ कॉमन गलतियां जो आपने फाइंड आउट करनी है उन पेपर्स करते हुए कि यार ये एक कॉमन पैटर्न है जो मैंने नहीं मैसअप करना। अगर इस तरह करते हो, कभी भी आपके बायो के एटीपी में मार्क्स नहीं कटेंगे, आपकी तैयारी पक्की हो चुकी होगी, बिल्कुल सही वाली तैयारी पक्की है। तो मेरे मुँह से वैसे निकल गया, मकसद ये है कि द रियल तैयारी पक्की, जो बच्चे मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स को बात समझ आ जाएगी। खैर, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट जो आपको एटीपी में हेल्प, यानी तैयारी करने में हेल्प करेगा। अब एटीपी की तैयारी की दूसरी चीज़, जैसे वो आपका वो आता है मैग्निफिकेशन वाला, अगर वो आ जाता है तो उसमें कौन सा पार्ट बनाना है, कौन सा नहीं ड्रॉ करना, कौन सा शेडो में होगा, ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, कभी भी आपके बायो के एटीपी में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो सिंपल 3 तरीका है, 3 मंथ्स। आप बच्चा पूछते थे कितने टाइम में तैयारी हो सकती है, बट एक बायो का सब्जेक्ट जो है 1.5 से 2 मंथ में भी तैयार हो सकता है, इवन 1 मंथ में भी तैयार हो सकता है अगर आपका फोकस सही हो। सो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट फॉर दिस। मैं फिर वही बातें करूंगा कि अगर आप इस्ताद रखते हैं, इससे बेटर कंटेंट चाहते हैं, हमारे कोर्सेज जरूर बाय करें, उससे हमारे जो स्कूल का प्रोजेक्ट्स में हेल्प होती है। सेकंड चीज़, alottystudy.com, AYLOTISTUDY.com, इस पर जरूर जाएं, बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, रोज़ अपडेट्स हो रही हैं वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कोई रिसोर्सेज, मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन नहीं, अपने एजुकेशनल रिसोर्सेज आपके नाम में पब्लिश होंगे। तीसरी चीज़ सर, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आगे जरूर पहुंचाएं ताकि लोगों की हेल्प हो। मेरा फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज दैट ग्रुप विल हेल्प यू इन अलॉट, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे थ्रेड्स बना रहे हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आ रही हैं। बाकी जो मैंने बताया आपको अपडेट्स आएंगी, मैं इस पर लिंक में अपडेट करता जाऊँगा। बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का फ़ायदा हुआ होगा।